2022 के चुनाव में इस देश के गृह मंत्री कहते थे कि यूपी में रात के 12 बजे बहन और बेटियां गहने लाद के स्कूटी पर निकल जाएं, किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको हाथ लगा दे। उसके बाद से चुनाव जीतने के बाद सरकार बनी यूपी में। अभी वर्तमान में दिल्ली में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। उसके बावजूद घटनाएं ऐसी घट रही हैं कि उस घटना को बताने में भी शर्म आती है। वर्तमान में मैं गाजीपुर जिले के करना थाना मौजूद हूँ। घटना ऐसी घटी है कि एक 2.5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई है। हैवानियत करने वाले की उम्र लगभग 40 से 50 साल के बीच के आसपास है। 2.5 साल की मासूम बच्ची यहीं पर खेल रही थी। उसको बहला फुसला कर वो ले गया। वो भी आरोपी, कोई आम आरोपी, आम आदमी नहीं है। 28 मुकदमे उसके ऊपर है। उसके बावजूद वो बाहर खुलेआम घूम रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का ये फेल्योर है। क्यों घूम रहा था वो 28 मुकदमे का आरोपी? वो कौन सा मुकदमा है जो उसके ऊपर नहीं है? तमाम जो लोग बता रहे हैं कि उसके नाम का दहशत था, फिर भी शासन प्रशासन उसको बाहर खुलेआम क्यों छोड़ रही है? सबसे बड़ा सवाल तो शासन प्रशासन पर उठता है। दूसरी बात, बच्ची के साथ हैवानियत हुई, उसके बाद पुलिस ने काम अच्छा ये किया कि उसको पकड़ के थाने में बंद किया। उसके बाद से तमाम कार्रवाई हुई। पॉस्को एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन इतनी देरी नहीं होनी चाहिए जितनी देरी हो रही है। किसी भी बड़े मीडिया चैनल, जो तथाकथित मीडिया चैनल कहते हैं अपने आप को, हिम्मत नहीं हुई कि इस गांव में आकर के उस घटना को रिपोर्ट करें, उस घटना को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम लोग आए हैं, बातचीत करेंगे। मेरे साथ सैदपुर के विधायक अंकित भारती मौजूद हैं। तमाम अपने लोगों के साथ आए, समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं, आए हैं, मिलेंगे, बातचीत किए परिवार के लोगों से, जानते हैं कि क्या है आगे कार्रवाई, क्या है, क्या उम्मीद है शासन प्रशासन से। तमाम वो चीजें सवाल है। स्वागत है आपके विधायक जी। सबसे पहले तो आप जैसे मीडिया बंधुओं को बधाई, जिन्होंने इतनी हिम्मत की कि यहाँ पर आके इस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ अपनी आवाज को और हमारी आवाज को पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। आप सभी इस बधाई के पात्र हैं। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं एक बड़े गमगीन और निंदनीय अपराध के विक्टिम परिवार के पास, जिसमें कि 2.5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, जो हमारे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पे होने का दावा करती है हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। ये साफ साफ दिखाई देता है कि जो अपराधी जिन पे 25-28 मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हो, जैसे कोई धारा ना बची हो जो उन पर ना लगी हो, वह क्या ये लॉ एंड ऑर्डर कैसा है कि वह हमारे बीच, हमारे समाज के बीच वह खुलेआम घूम रहे हैं। और उनकी इतनी हिम्मत भी हो रही है क्योंकि उन्हें ये चीज का पता है कि जैसे 28 मुकदमे हुए वैसे एक और बढ़ जाएगा और वह इस समाज में घूमते रहेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे और जीरो टॉलरेंस सरकार पे, जो वह दावा करती है कि क्यों ऐसे अपराधी इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं और इतना घिनौना दरिंदगी का काम जो शायद कोई सोच ना सके, ऐसा ये लोग करने का कार्य कर रहे हैं। क्या उम्मीद है अभी प्रशासन से, न्यायपालिका से क्या उम्मीद है? देखिए, हो गई है। हमें माननीय न्यायालय से पूरी उम्मीद है और जहां तक अगर हम बात करें सरकार से, तो हमें ज्यादा उम्मीद नहीं, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर अपना आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम नंबर 1 पे और सभी अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। ये एकदम साफ साफ दिख रहा है हमें कि अपराधी कहाँ पे हैं और ये अपराधी क्यों सिर्फ एक जाति के होने के कारण ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं। इन पे किसका हाथ है, इनके सरों पे किसका हाथ है जिसकी वजह से बाहर घूम रहे हैं? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और ऐसे अपराधी क्यों नहीं, मुख्यमंत्री जातिवाद करते हैं। देखिए, ये जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है ये मुख्यमंत्री जी की स्वजाति है और मुझे यकीन है कि अगर ये कोई दूसरे जाति का होता तो अभी तक उसके घर पे बुलडोजर चढ़ चुका होता या उसकी गाड़ी फिर से पलट चुकी होती। तो यहाँ की जनता उस पल का इंतजार कर रही है कि कब वह सेम उपाय इस भी अपराधी का होगा, क्योंकि जनता में आक्रोश है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इतना घिनौना कार्य कर सकता है उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और इसी के बाद जब हम विक्टिम परिवार सभी मिलके जिला अधिकारी के यहाँ जाएंगे, कप्तान साहब के यहाँ जाएंगे और यह आग्रह करेंगे और इस चीज का दबाव बनाएंगे कि जल्द से जल्द चार्जशीट बने और उस अपराधी को कोर्ट में ले जाया जाए और एक कड़ी पैरवी करके इसको फांसी की सजा दिलाई जाए। और भी लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि सजा एक ऐसी होनी चाहिए कहीं ना कहीं जो मिसाल बने, जो आसपास के लोगों में संदेश जाए। कोई भी ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचे। मेरे साथ युवा शक्ति के सुनील यादव मौजूद हैं। कैसे लगता है कि 2.5 साल के बच्चे के साथ ऐसा काम, मतलब बताने में भी शर्म आ रही है हम लोग को, रिपोर्टिंग करते वक्त भी लग रहा है कि क्या हम कर रहे हैं हम लोग।
अब सोचिए कि इतनी बड़ी घटना को अगर मीडिया नहीं उठा रही है तो इससे दुर्भाग्य इस और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नेशनल मीडिया को इस हर चैनल पे इसको चलाना चाहिए। इतनी बड़ी घटना, इतनी जघन्य घटना है और ये अपराधी इस तरीके की घटना पहले कई ठो कर चुका है और उसके ऊपर हर तरीके की जितने भी धाराएं हैं सब लगी हुई हैं। वो हत्या की है, बलात्कार की है, सारी घटनाएं। और अब ये क्यों खुले में घूम रहा था? जो इस करंडा थाने का हिस्ट्री सीटर अपराधी है और खुले में एकदम इस तरीके से घूम रहा था और ऐसी वारदात फिर कर रहा है, और एक ऐसी अबोध बच्ची के साथ जिसको कुछ पता नहीं है। क्या उसका अपराध यही है कि उस धरती पे जन्म ली है? एक 2.5 साल की बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध अपराधी करता है। और उसके बाद केवल एक चीज है कि वो मुख्यमंत्री जी का स्वजाती है, इसलिए पुलिस ले गई और आराम से उसको थाने में है। ठीक है, यहाँ के पुलिस का मैं धन्यवाद करता हूँ, पकड़ के थाने में ले गई। लेकिन कहाँ गया मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर कि जो गरीबों पे चलता है? कोई गरीब कहीं अगर अपना घर मकान बना लिया है, अरे माफिया है नहीं यूपी में? यूपी में माफिया नहीं, उनके इनके जाति के माफिया है ना। वो तो जो उनके स्वजातीय माफिया हैं वो माफिया नहीं है, उनको माफिया मानते ही नहीं। हर जिले को उनके स्वजाती एक माफिया चला रहे हैं। और जब वो चला रहे हैं तो इस तरीके से ग्रामीण अंचल में हर गांव में, इस गांव में उस माफिया के खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। आप अभी पत्रकार हैं, आप घूम के किसी से बात करिए, कोई नहीं बोल पा रहा है। जब माफिया की सरकार है और माफिया लोग यहाँ विराजमान है तो हर गांव में उस तरीके के माफिया इस तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं। 28-26 मुकदमे लेके घूम रहे हैं, इस तरीके की घटना कर रहे हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, नहीं तो इनके घर पे बुलडोजर चलता है, इनका एनकाउंटर हो जाता है। नहीं, चोरी छिनैती करने वाले अपराधियों के खिलाफ सभी अपराधी, किसी का कोई जाति धर्म नहीं होता है, सभी अपराधी हैं। उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अपराध करने वाले, छेड़खानी करने वाले तक के लोगों को उनका एनकाउंटर होना चाहिए। करिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर जाति देख कर योगी जी बोल रहे थे सदन में, योगी जी कह रहे हैं मैं कोई नौकरी करने नहीं आया हूँ, यहाँ पर सम्मान और इज्जत मेरा गोरखपुर के मठ में भी था, यहाँ पर आया हूँ कि यूपी को सुधार के रख दूंगा, मैं कोई भी आरोपी बचेगा नहीं मेरे। उसी सदन में ये भी बोले, एक जगह दर्जनों मन चले छेड़खानी की घटना को अंजाम दिए। लखनऊ में हुआ है, लखनऊ में हुआ है। और वहां पे ये एक जाति और धर्म, एक जाति के लोगों को, दो लोगों का ये नाम ले रहे हैं उसमें, इस तरीके से कि इस जाति के लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। और उसके बाद 14-15 लोग और हैं जिसमें हर जाति के हैं और इनके स्वजाति भी हैं। उनका नाम लेने में इनको शर्म आ रही है सदन में। अगर ये बोल रहे हैं, जो अपराधी है, गुंडा है, माफिया है, अत्याचारी है, बलात्कारी है, जो भी, उसकी कोई जाति नहीं है। आप इसको देख के क्यों नहीं चलते? और आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय प्रदेश कौन चला रहा है और हर जिले का आप उठा के देख लीजिए कि अपराधी हैं कि नहीं, प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। उम्मीद क्या है यहाँ से? लगता है उम्मीद शासन प्रशासन से तो कुछ नहीं है, इनसे उम्मीद की भी नहीं जा सकती। पॉस्को में मामला दर्ज हुआ है, न्यायालय से उम्मीद है। और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम सभी लोग आए हैं और माननीय विधायक जी अभी चल के कप्तान साहब से, डीएम साहब से मिलेंगे और आप अभी आश्वासन दिए परिवार को कि हम पूरी पैरवी करेंगे कि उसको कम से कम सजा फांसी की हो, उसको सजा फांसी की हो। क्योंकि अगर इनसे उम्मीद अगर हम लोग करते, अगर शासन से उम्मीद करते हम लोग, तो इनकी गाड़ी अब तक पलट गई होती है। कि इतने बड़े अपराधी की गाड़ी, मतलब ये इनकी जो बुलेट है जो टांग छेद देती है, पैर छेद देती है, वो भी बुलेट गायब हो गई, वो भी नहीं हुआ। मतलब क्या है? अब सोच लीजिए, इस तरीके से इस प्रदेश में अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और अपराध बढ़ रहा है। और इस तरीके अगर ये फिर इसी तरीके से छूट के आ जाए, तमाम घटनाएं पहले भी कर चुका है पूर्व में और घटनाएं करेगा, इन सबका मनोबल बढ़ता रहेगा। 28 मुकदमे के बाद ये 29वां हो गया है। क्या लगता है कि मुकदमा 30 तक जाएगा, उसका अपराध के मामले में संख्या बढ़ेगी कि 29 तक रोक करके उसको खत्म कर दिया जाएगा? अब शासन प्रशासन को तो यही चाहिए कि अब एक भी मुकदमा न बढ़े और उसकी जेल से निकाल के या तो उसकी गाड़ी पलट दिया जाए या तो फांसी की सजा कर दिया जाए। तो योगी जी कहते रहे सदन में कि मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ, बहुत इज्जत थी मेरी मठ में, यहाँ पर आया हूँ तो यूपी को सुधारूंगा मैं। जोगी बाबा का इज्जत तब भी था, अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसा इज्जत नहीं चाहिए हमें। हमारे मुखिया अखिलेश यादव जी शासन प्रशासन चलाए हैं, उन्होंने कभी जातिवाद नहीं किए, भेद नहीं किए। लेकिन बाबा ने जब से मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं तब से सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की बात करते हैं। इतने बड़े पौधे पे होके आपको इतना बड़ा अपराध नहीं दिखा
इसी यही शर्म की बात है। मैं जोगी बाबा से कहना चाहूंगा कि सही मायने में आप में थोड़ा भी आदमियत है तो इस घटना को संज्ञान लीजिए और उस अत्याचारी को, उसको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। अगर आएगा तो फिर ऐसे ही कई दुष्कर्म कई के साथ कर सकता है। यह बेटी किसी तरह से जान बच गई, लेकिन पता नहीं कितनों के साथ क्या करेगा। ऐसे लोगों की इस धरती पर रहने की कोई जगह नहीं है। बताइए आप लोगों को सैदपुर से चल के आना पड़ा सभी लोगों को, लेकिन उस आरोपी की इतनी दहशत है कि आसपास के लोग कोई बोलने को तैयार तक नहीं है। वो तो मैं पहले ही कहा हूँ कि यह घटना कई कर चुका है। मगर सुनने में आया कि एक लड़के को ईंटा से कूच के मार डाला। बहुत जघन अपराधी है। इसका इतना दहशत है इस गांव में, इस क्षेत्र में, कि पता चलता था कि कोई सामान खरीद के ले जा रहा है खाने बनाने, उसको भी छीन के ही जबरदस्ती से ले जाके घर में खा पी लेता। किसी की औकात नहीं, हिम्मत नहीं। औकात सबकी है, लेकिन कौन लड़े उससे? अपराधी है, वो कब क्या कर सकता है। बुलडोजर तो में तेल खत्म हो गया। बुलडोजर में तेल खत्म हो गया कि बाबा की आत्मीयता में तेल खत्म हो गया। उनके दिमाग का स्क्रू ढीला है, पता नहीं, या जातिवाद में बह रहे हैं। ऐसे अपराधी, जाति देख के बुलडोजर चलता है। अपराधी अब कोई यादव होता, मुसलमान होता तो चल गया होता अब तक। अपराधी अब क्या कहा जाए, अब कुछ कहने के लिए हम लोग के पास शब्द नहीं है। अगर उनके में थोड़ी भी, अभी भी कह रहे हैं, थोड़ी भी आत्मीयता है, सही मायने में मुख्यमंत्री प्रदेश के बनना चाह रहे हैं और अपना यश पाना चाह रहे हैं, तो इसको तुरंत जेल से निकाल के गाड़ी पलट दे, तब मान जाएंगे हम लोग। ऐसे अपराधी को यहाँ जीने की क्या आवश्यकता है? यह बोझ हैं लोग धरती के। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन शासन प्रशासन, सूबे के मुखिया जिस तरह से जो रवैया उनका होता है, वो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े करते हैं कि जाति बिरादर देख करके ही तमाम वो बुलडोजर की नीति हो। बुलडोजर की नीति को लेकर जब हमसे सवाल किया जाता कि ये क्या है, अगर देश में कोर्ट नहीं है, न्यायालय नहीं है, वकील नहीं है, तो आप ये सब कीजिए। अगर यही करना है तो उनको छुट्टी पर भेजिए। तो ये भी था कि इससे डर पैदा होता है, खौफ पैदा होता है। तो वो खौफ और डर यहाँ भी गाजीपुर जिले के करन्ना थाना में, इस गांव में भी पैदा करने की जरूरत है। उस माफिया के खिलाफ, उस गुंडे के खिलाफ जो तमाम मुकदमे दर्ज होने के बावजूद बाहर खुलेआम घूम रहा है और ऐसे अपराध को अंजाम दे रहा है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा। हम लोग यही रहेंगे, मामले को पूरी तह तक जाएंगे और न्याय होता है और न्याय मिलकर रहेगा। हम लोग साथ खड़े हैं, आप लोग भी साथ दीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।